हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ की आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन को क्या है हमारे पास में इसका। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य है 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, दो 1-1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक 5 रुपये का सिक्का, दो 1-1 रुपये के, तो 2 रुपये बन गए। ठीक है, और 5 किसके दिए, 50 पैसे के, तो कितने बन जाएंगे ये 2.5 यानी 2.5 रुपये बन जाएंगे। तो एक 5, 2 और 2.5 तो कितने हो गए 9.5 यानी 9.5 रुपये हो गए उसके पास। और साबुन कितने की है 10 रुपये की, तो कितने रुपये की कमी होगी हमारे पास में 50 पैसे की कमी होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 50 पैसे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 वह समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताइए। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 16 बजे यानी 4:50 पर उसने यात्रा की। ठीक है, 21:15 यानी 9:15 पर उसने यात्रा समाप्त कर दी। तो कितना डिफरेंस आया इसमें 4 घंटे और 25 मिनट का डिफरेंस आया है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना आया, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब भुजा को दुगुना कर दिया यानी 10 कर दिया गया, तो 10 से कितना आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना डिफरेंस आया इनमें, कितना गुना हो गया 4 गुना 25 चौके 100, तो कितना गुना हो गया 4 गुना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, हमें कुछ भिन्न दी गई है, उनमें से यह देखना है कि पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सभी जो भिन्न दी गई है उनमें सबके अंश एक दिए गए, मतलब सब समान दिए हैं। तो और हर देखने हमें, तो हर कितने कितने दिए गए हैं 4 दिया गया, 3 दिया गया, 2 गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जिसमें अंश समान होते हैं उसका हम हर देखते हैं। तो जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, और जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें 4 सबसे बड़ा हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/4, फिर है 1/3 और फिर है 1/2। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास में। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 25 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया था। इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। मतलब इस मिश्रण के उसने क्या कितने पैकेट बनाए 3 दर्जन पैकेट बना दिए। ठीक है, प्रत्येक पैकेट में क्या भार है उससे हमसे यह पूछा गया। ठीक है, तो 4.8 किलोग्राम है, तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना बन जाएगा 4800 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, आगे वाला तो हमें ग्राम में दिया गया 2500। ठीक है, किशमिश में क्या आएगा 3.5 किलोग्राम दिया, तो इसे हम फिर से ग्राम में बदल लेंगे। ठीक है, टोटल कितना आ गया हमारे पास में 10,800 ग्राम हो गए। ठीक है, और 3 दर्जन पैकेट, 1 दर्जन में हो गया 12, तो 3 दर्जन में हो गए 36 पैकेट। ठीक है, तो कितने आ जाएगा इसका आंसर, जो टोटल ग्राम जितना ग्राम मतलब हमारे पास में वजन है उसको कितने पैकेटों में भरा है 36 में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हमें एक इक्वेशन दी गई है 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5, ऐसे आगे आगे बढ़ती हुई जा रही है कि विषम संख्या पदों का योगफल बताना है हमें। ठीक है, तो इनको ऐड करके देखेंगे हमें। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं इसको, तो लगभग सभी कट जाते हैं और लास्ट में क्या बच जाता है हमारा एक 5 बच जाता है प्लस वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही क्रम कौन सा होता है, जिसमें पहले बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और उससे छोटा है। तो इन समूह में से हमें देखना है कौन सा ऐसे व्यवस्थित किया गया। ठीक है, पहला है 10.5, ठीक है, फिर है 1.5, फिर है 1.05, फिर है 1.055, फिर है 1.005, फिर है 0.155। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो इसमें दिख ही रहा है 10 वाला होगा। ठीक है, तो 10 वाला सबसे पहले क्या है, ये सभी में यही है। ठीक है, तो इसका तो आगे वाला देखते हैं हम। ठीक है,
आगे वाला 1.50, उससे आगे वाला 1.055, ठीक है। अगर इसमें कुछ और होता है, यहाँ पे 6 या 7 हो जाता तो ये इससे बड़ा हो जाता, ठीक है, पर इसमें सिर्फ 5 ही है तो इससे ये बड़ा हो गया, फिर ये आ जाएगा, फिर 1.005 आ जाएगा, फिर लास्ट में सबसे छोटा कौन सा आएगा 0.1 यानी 155, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3 नंबर। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा हमारा 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जाना जाता है, मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं हमसे यह पूछा गया। 100 लाख तो लाख क्या कहाँ पे पहुँचता है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और कितना पूछा गया 100 लाख। 100 लाख कितना होगा हमारा, यहाँ पे ये और आ जाएगा, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, तो क्या बन गया ये हमारा 1 करोड़, ठीक है। आगे वाला आंसर क्या आएगा हमारा 1 करोड़। ये क्वेश्चन के आगे वाला 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, ठीक है। तो वो संख्या हमने मान ली x, ठीक है, x को 100 में जोड़ा गया है, ठीक है, फिर 100 में से x को घटाया गया है, ठीक है, और इन दोनों जो जोड़े बने हमारे इन दोनों को जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में 200 यानी 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमसे यह पूछा गया कि इसका गुणनखंड नहीं है, तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे देखते हैं कि यह संख्या डिवाइड होती है नहीं होती है, ठीक है। 3 से भी होती है, 11 से भी होती है और 6 से भी होती है, पर यह 8 से नहीं होती है, तो 8 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। मानक संदर्भित आंकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। नंबर 2 पे क्या है, मानदंड संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नंबर 3 है, मानक संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है। नंबर 4 है, मानक संदर्भित आंकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मानक संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं। नंबर 2 है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण। नंबर 3 है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द। नंबर 4 है, विलोम शब्द जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, गणितीय अधिगम सामग्री, मतलब जो कुछ दिया गया है उसमें से हमें बताना है कि इसके अधिगम में उपयोगी है नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, जो अधिगम सामग्री होती है वो उनकी मदद करती है, ठीक है, और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में भी मदद करती है। बी और डी इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह पूछा गया, कुछ कथन दिए गए उसमें से पूछा गया कि कौन सा सही है या नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की और इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नंबर 2, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। नंबर 3, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देती है। नंबर 4, गणित में त्रुटियां अधिगम के हिस्सा होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कुछ कथन दिए गए उसमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं तो वह एक आयत बन जाता है, ये बात तो सही है। यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो रहे हैं एक वर्ग बन जाता है, ये बात भी सही है। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, यह आयत नहीं बनेगी, एक समचतुर्भुज बनेगी, ठीक है। तो ये कथन गलत है। आगे वाला क्या है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो वह एक वर्ग बन जाती है, ये वाली सही है। तो क्या आएगा इसका आंसर 3 नंबर, एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है, वाला बात गलत है, ठीक है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये संख्या दी गई 1
6, 15 यानी 1, 6, 15 आगे ब्लैंक दिया हुआ है, उससे आगे दिए हुए हैं हमें 45 यानी 45, फिर है 66, फिर 91। तो ये संख्या दी गई, इसमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इनका हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। 1 और 6 में कितना डिफरेंस आया? 5 का। 6 और 15 में कितना डिफरेंस आया? 9 का। फिर आगे वाले में इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 5 और 9 में। ठीक है, 5 और 9 में कितना आया? 4 का। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं 45 और 66 यानी 66 में कितना डिफरेंस आया? 21 का। आगे आया 66 और 91 में 25 का। तो सब में ना नीचे वाले जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 4 का आ रहा है। तो हमें ऐसा ही नंबर देखना है कि जिसका डिफरेंस 4 आ जाए। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 13 को 15 में जोड़ेंगे तो कितना नंबर बनेगा हमारा? यहाँ पे क्या आएगा? 28। क्या नंबर आएगा यहाँ पे? 28। तो अब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। देखो, इनका डिफरेंस आया 5, इनका आया 9, इनका आया 13। ठीक है, आगे वाले का कितना आएगा? 45 और इसका। ठीक है, तो फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 4 जो समान हो जाती है, तो क्या आएगा इस खालिस्तान में? 28। ठीक है, नीचे एक तालिका दी गई है, तो उसमें क्या कहते हैं? रक्त समूह दिए गए और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो ए में है 9, ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कितने विद्यार्थियों की संख्या? 9, बी पॉजिटिव में 6, ओ पॉजिटिव में 12, ए बी पॉजिटिव में 3, टोटल कितने हो गए? 30। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? यह पूछा गया हमसे। ठीक है, तो क्या आएगा? सबसे ज़्यादा किस में है? किस में है? ओ पॉजिटिव में। और सबसे कम किस में है? बी पॉजिटिव में। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालना है हमें। तो 12 और 3, तो क्या आ जाएगा? 4 और 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियाँ, त्रियामी मतलब 3D शेप दी, कौन कौन सी है इसमें से? ठीक है, एक समूह ऐसा है जिसमें सभी 3D शेप है। ठीक है, पहला है घन घनाभ गोला बेलन, दूसरा है घन घनाभ वर्त और त्रिभुज। तो त्रिभुज तो 2D आ जाती है। ठीक है, और वर्त भी, तो ये तो नहीं है। घन घनाभ अर्धवर्त और शंकु ये भी नहीं है। घन घनाभ वर्त और शंकु ये भी नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 नंबर, घन घनाभ गोला और बेलन। आगे वाला क्या है? अम्नी ने 36 सरसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आयत बना सकती है वह। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके सबसे उपयुक्त कारण कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास में? लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है। नंबर 2, समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन गतिविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। नंबर 4 है, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। तो इसका आंसर क्या आएगा? समाज की लिंग संबंधी, क्योंकि समाज में यह अवधारणा है कि लड़के गणित को अच्छे से पढ़ सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। इसका तो 2 नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे वाला क्या है? एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? विचारों का बहिर्वेशन, मतलब वो विचारों को अभिनय करके दिखा रही है कि कैसे कैसे हम कौन कौन से विचार को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। तो क्या आएगा इसमें आंसर? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त, मतलब कुछ हमसे कुछ दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक्स और वाई दिया गया तो जेड पूछा जाता है, कुछ अमूर्त पूछा जाता है हमसे, तो इससे यह अवधारणा बन जाती है कि गणित एक कठिन विषय है। आगे वाला क्वेश्चन क्या? निम्न में से किसी गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था? तो यह तो सबको बताइए कौन है, वो आर्यभट्ट। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या? एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे। सोनू ने
360 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये, यानी पहले 6 और 3 लिए, मतलब क्या हो गया, तो 100 ग्राम पालक का कितना मूल्य आ गया, 6 रुपये। तो उसने कितना लिया था, 360, तो 6 पहले 100 ग्राम का, फिर दूसरे का और ये तीसरे का, और लास्ट में कितना लिया उसने, जो 60 ग्राम था उसका 3 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है, गणितीय कौशल अस्पष्ट है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो क्या आंसर आएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी परिस्थितियां दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या, मैं शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे इन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। नंबर 2 है, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और बाकी विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 नंबर, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे कि संख्याएं, ग्रिड, आयताकार श्रेणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को समझ रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो क्या क्या दिया गया है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है, बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है, यह निम्नात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका, ए, बी और सी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, बच्चे गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या, उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्तरांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान में वीडियो दिखाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये, वह हमेशा उस बच्चे की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्तरांत मतलब परीक्षा में जो सबसे अच्छे अंक लेके आता है उसकी प्रशंसा करती है। यह मतलब तरीका गलत है क्योंकि इससे बाकी बच्चे निराश हो जाएंगे कि उन्होंने सिर्फ एक ही बच्चे की प्रशंसा की, बाकी बच्चों को इग्नोर किया। ठीक है, तो ये तरीका गलत हो गया।